नमस्कार, मैं एसआर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम एमपीजीके के वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में छपेंगे। छपने वाले प्रश्न करने वाले हैं डायरेक्ट। आप देखना, एक पॉइंट में बहुत सारे फैक्ट रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में सीधे मिलने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल पूछा है इसने, ना कि राजकीय फसल पूछा है। यही हम गलती करते हैं। हम क्या लगा कर आ जाएंगे इसमें से सोयाबीन, लेकिन नहीं है। देखिए, उसने पूछा है प्रमुख फसल कौन सी है। तो प्रमुख फसल हमारी कौन सी है? प्रमुख फसल है हमारी गेहूं। और राजकीय फसल कौन सी है? राजकीय फसल है सोयाबीन। तो इसका कुल क्या है? गेहूं के कुल का नाम है ग्रेमिनेशी और वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। जैसे कि सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। और औसत वर्षा ये कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर इसकी अच्छी पैदावार होगी गेहूं की? तो जहाँ पर भी वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होगी वहाँ पर इसकी अच्छी पैदावार ही होगी। ये भी कह सकते हैं कि इसके लिए 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए। किसमें? सरवती, लोकमन, सुजाता, कल्याण सोना और मैक्रोनी। अब जो सरवती किस्म है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो वो सबसे ज्यादा पाई जाती है सीहोर में। ये याद रखना, ये सरवती किस्म जो है सबसे ज्यादा सीहोर में पाई जाती है और यही यहाँ की बेस्ट किस्म है मध्य प्रदेश की। लोकमन, सुजाता, कल्याण सोना। अग्रणी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, देन मध्य प्रदेश। पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं। एक क्वेश्चन और बहुत सारे फैक्ट। अब इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, अभी उसने पूछा है प्रमुख फसल, इसके कुल का नाम पूछ ले, वानस्पतिक नाम पूछ ले, आपको यहां से सब क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम क्या है? इनमें से बाघ राज, हाथी राज, खरगोश राज या भालू राज। तो इनमें से क्या है मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम? तो मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम आप सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम है बाघराज, टाइगर स्टेट। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश को और भी कई नामों से जाना जाता है, वो सब आपके सामने ये रहे। देखिए, मध्य प्रदेश के उपनाम टाइगर स्टेट, तेंदुआ राज, क्योंकि यहाँ पर टाइगरों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है तो इसे टाइगर स्टेट। जो गणना हुई थी उसमें देखा गया कि 3400 प्लस तेंदुआ मध्य प्रदेश में ही है, तो इसे तेंदुआ राज भी कहा गया। दोस्तों, हृदय प्रदेश, क्योंकि बीचों बीच स्थित है। नदियों का मायका, मायका कौन सा स्थान रहता है? मायका वो स्थान रहता है जहाँ पर जन्म होता है। जैसे कि आपका मायका क्या है? आपकी जहाँ पर भी जन्मभूमि होगी। तो नदियों का मायका का मतलब है कि जो नदियों ने जन्म लिया है वो मध्य प्रदेश में लिया है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियों ने जन्म लिया है, इसलिए इसे नदियों का मायका कहते हैं। सभी स्टेट से ज़्यादा यहाँ नदियों ने जन्म लिया है। और इसे क्या कहते हैं? हीरा प्रदेश। हीरा प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि पन्ना ही एकमात्र जिला है जहाँ से हम हीरे का उत्पादन करते हैं। पन्ना, सतना, लेकिन मध्य प्रदेश ही सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन करता है। और इसे तेंदुपत्ता राज कहते हैं। तेंदुपत्ता से क्या बनाई जाती है? तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाई जाती है और बीड़ी उद्योग कहाँ है? जबलपुर में है। वनों का राज्य के भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भी कहा जाता है। तो इतने सारे फैक्ट आपको एक क्वेश्चन में मिल गए। दोस्तों, इस कंटेंट को बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। तो यहां से हमने देखा टाइगर स्टेट, हृदय प्रदेश, हीरा प्रदेश, वनों का राज, तेंदुआ राज, नदियों का मायका, तेंदुपत्ता राज और राष्ट्रीय उद्यानों का राज। अच्छा, वनों का राज्य इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा एरिया में वन है। परसेंटेज में अगर पूछ ले कि परसेंटेज में कहाँ पर वन है, तो वो आ जाएगा आपका मिजोरम। परसेंटेज में अगर पूछे तो मिजोरम। और सघन वन अगर पूछ ले तो सघन वन कहाँ लगाओगे आप आंसर? सघन वन का अरुणाचल प्रदेश। देखिए, परसेंटेज में क्या मतलब रहता है आपको हर बार मिलेगा ये। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे गेहूं की बात करूं कि गेहूं में प्रथम कौन है? गेहूं में प्रथम कौन है? तो यूपी है। गेहूं में प्रथम कौन है? यूपी है। लेकिन प्रति हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर की अगर बात करें कि 1 हेक्टेयर में ज्यादा से ज्यादा पैदावार कौन देता है, तो वो पंजाब है। ठीक है, अब
यहाँ पर देखिए वनों की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा एरिया में, जैसे कि ये इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पर मान के चलिए बहुत ये पूरा एरिया भरा हुआ है, ठीक है, ये 100 भाग है और इसके 80 भाग पर वन है, 80 भाग पर वन है, और एक ये बड़ा सा एरिया है, ये भी पूरा भरा है, लेकिन ये एरिया बड़ा है तो इसके 70 भाग पर वन है, अगर ये पूरा 100 है। तो वैसे अगर हम देखें तो वन ज्यादा कहां पर है, ज्यादा वन यहाँ है, ज्यादा वन यहाँ है, क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी बड़ा है और ज्यादा जगह में फैला हुआ है। तो अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो 70/100 × 100 मतलब 70% भाग पर यहाँ पर वन है, और यहाँ परसेंटेज निकालूंगा तो 80/100 × 100 मतलब 80% भाग पर यहाँ पर वन है। तो परसेंटेज में मिजोरम आएगा और क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश आएगा। और सघनता की दृष्टि से, सघनता मतलब ये है, यहाँ पर बहुत पास वन है, तो वो आएगा अरुणाचल प्रदेश। यही आपको जनसंख्या में देखने के लिए मिलता होगा कि परसेंटेज की दृष्टि से और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है। जैसे कि आपको मिलेगा कि एसटी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है और एसटी की परसेंटेज के मामले में जनसंख्या क्या है, तो वो यही रहता है कि परसेंटेज में मतलब उस एरिया को निकाल देते हैं हम। और ये तो समझ में आ गया होगा ना आपको दोस्तों, 80% और 100%। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये देखिए, आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है? तो किसे आचार्य विनोबा भावे ने संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है? तो ये हम सब जानते हैं कि ये है हमारा जबलपुर, और ये क्वेश्चन पूछा गया है जबलपुर। और जबलपुर के बाद बात करें तो मध्य प्रदेश की हम प्रमुख और राजधानियां देख लेते हैं जिनसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया था पटवारी में। वो ये देखिए, जबलपुर को क्या क्या कहते हैं? न्यायिक राजधानी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट है तो इसे न्यायिक राजधानी कहते हैं। संस्कार राजधानी आचार्य विनोबा भावे के द्वारा बोला गया है। और इंदौर को, भोपाल को क्या कहते हैं? प्रशासनिक राजधानी। इंदौर को कहते हैं व्यावसायिक राजधानी, आर्थिक राजधानी, खेल राजधानी, और सिंगरौली को बोलते हैं हम ऊर्जा राजधानी। अब सिंगरौली में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा कोयला है, शहडोल के सुहागपुर में कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। लेकिन कोयले की जो मोटी परत है 34 मीटर के समथिंग, वो कहां पर है? वो सिंगरौली में है। और सिंगरौली ही मैप में सबसे पूर्वी जिला है, और सिंगरौली ही वह जिला है जिससे होकर मानक रेखा गुजरती है, सिंगरौली से होकर। पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं हम। और मैयर सतना को संगीत राजधानी कहते हैं। मैयर बैंड की स्थापना किसने की, ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। जबलपुर मध्य प्रदेश की किस राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? तो जी हमने अभी देखा दोस्तों, किस, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि व्यापार राजधानी भी हमने देख लिया, संगीत राजधानी देखा हमने मैयर सतना, पर्यटन राजधानी भी देख लिया, तो इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। अब लेकिन वो ये नहीं पूछेगा आपसे कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, वो पूछेगा आपसे कि बरगद का वैज्ञानिक नाम बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछेगा, तो हम वो भी देखते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, वानस्पतिक नाम क्या है? फाइकस बेंगलिस। प्रजाति क्या है? फाइकस। कहां पर पाया जाता है? पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब आपको पता होगा मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो आप कहोगे मध्य प्रदेश का गठन 1956, 1 नवंबर 1956। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और बहुत सारी चीजें 1981 में, जैसे कि घोषित वर्ष 1981, आपको बहुत सारी चीजों में 1981 दिखेगा, तो ये घोषित वर्ष 1981 ही क्यों बोला? देखिए 1981, अगर मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो कितने साल हो गए? 4, 5, 25 साल। और 25 साल, तो मध्य प्रदेश की स्थापना के 25 साल पूरा होने पर उसने ये प्रतीक अपने घोषित किए थे। 25 साल में क्या मनाई जाती है दोस्तों? रजत जयंती। तो मध्य प्रदेश ने अपने इस अवसर पर इनको घोषित किया था। देखिए, मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है? तो राजकीय गान के रचनाकार, यहां से रचनाकार पूछा है तो महेश श्रीवास्तव। इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों को अच्छे से समझना है कि रचनाकार महेश श्रीवास्तव।
तो मध्य प्रदेश का गान कौन सा है? सुक्का दाता सबका साथी। मध्य प्रदेश का गान है सुक्का दाता सबका साथी। घोषणा 26 जुलाई 2011 को हुई थी और रचनाकार है महेश श्रीवास्तव। रचनाकार बोला है तो महेश श्रीवास्तव। इसके अलावा संगीतकार आदेश श्रीवास्तव, संगीतकार आदेश श्रीवास्तव, और गायक कौन है? शान, जिन्हें हम शांतनु मुखर्जी कहते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में आपको डिफरेंस रखना है दोस्तों, इन तीनों चीज़ों में डिफरेंट है तो वो आपको देखना है कि देखिए यहाँ से अगर वो पूछे कि रचनाकार, तब महेश श्रीवास्तव रचनाकार, क्योंकि एक क्वेश्चन के गलती होने से आपने देखा होगा मेरिट में नाम आ भी जाता है और नहीं भी आता, और ये क्वेश्चन वो है जो सीधे छपने वाले हैं, तो इनको आपको बहुत बारीकी से देखना है। रचनाकार महेश श्रीवास्तव, संगीतकार आदेश श्रीवास्तव, इन तीनों चीजों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब जरा ये देखिए आप, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इस तरीके के क्वेश्चन करने से हमारा दिमाग खुलता है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको सही छांटना है कौन सा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी सोनचिड़िया है, सोनचिड़िया है, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि दूधराज है। सहा बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई क्लेचर। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली रोहू है, ये सही हो जाएगा। रोहू का अन्य नाम महाशीर, महाशीर। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कमल है, ये भी सही हो जाएगा। सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यही याद रखना, ये मत पढ़ लेना यहाँ भारत का राजकीय पुष्प पूछा है, गलती होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? लिली या सफेद लिली। और इसे किस नाम से जानते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना, लिलियम कैंडियम, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। अब मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, बिल्कुल है। किस प्रजाति का है? ब्रेडरी प्रजाति का है। कहां पर पाया जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? मंडला में है। अब देखो, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में देखें, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है, मछली है महाशीर, पुष्प है सफेद लिली, और इसके अलावा हम देखें तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अभी हम ये क्वेश्चन पढ़कर आए हैं तो आप इसमें दिमाग लगाओ। महाशीर क्या है? महाशीर राजकीय मछली है। दूधराज क्या है? पक्षी है। और बारहसिंगा क्या है? राजकीय पशु है। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसने बोला है उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही से सुमेलित है, तो हमारा थर्ड वाला सही से सुमेलित है। ये हम अभी पढ़कर आए हैं। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह हमने पढ़ ही लिए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा ये सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं, इसलिए इनसे आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना। मैं वन रक्षक तक आपको एक मैथ की मैराथन लेकर आऊंगा, इंग्लिश की मैराथन लेकर आऊंगा, और उसमें से ही आपको पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। बस मेहनत करना है। जवानी में इश्क होना लाजमी है, लेकिन अगर वो इश्क किताबों से हो जाए तो करियर बन जाता है, और अगर इश्क गलत जगह हो जाए तो वो आप सबको पता है कि क्या क्या बन जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु ये क्या है? ये हमने पढ़ा है, राजकीय पशु है बारहसिंगा। और वैज्ञानिक नाम याद रखना, रूस वर्स डुबाउ सैली। प्रजाति है ब्रेडरी प्रजाति, और बाहुल्य क्षेत्र है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ है? मंडला बालाघाट में है। घोषित वर्ष 1981। अब जरा आप सुनना, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि 1981 में आपको अधिकतर घोषित वर्ष मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थापना के 25 साल पूरे हो चुके थे। फिर है विशेष, 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूसिंह द बारहसिंगा नाम से अपने शुभंकर को जारी किया था, और ये तमाम तरीके के एग्जामों में पूछ लिया गया है दोस्तों।